हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे तीसरे पंचपीर, जिनको अपन जानते हैं रामदेव जी तंवर के नाम से। पैरागोमा में जो तीसरे पंचपीर हैं वो देखेंगे। तो ये रामदेव जी का अपने फोटो है। ठीक है, तो अभी तो एक बार इसको देख लो, सुन लो, समझ लो, फिर सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। वाइट ये इनकी घोड़ी है। ठीक है, माता जी हो गई, वाइफ हो गई, ये पंचपीर हो गए, पंचपीपली में मिलेंगे ऐसे। फिर ये डालीबाई का कंगन है, जैसे आप पोखरण गए होंगे रामदेवरा मंदिर के अंदर, तो इसके अंदर से जैसे निकलते हैं। ठीक है, तो पवित्र माना जाता है। तो ये बाहर की तरफ जैसे जो कंगन बना हुआ है, कंगन रूपी आकृति में, ये डालीबाई का कंगन है, इनकी धर्म बहन और शिष्या। ये तेरह तेरह ताली नृत्य है। ठीक है, कांवड़ जाति के स्त्रियां करती हैं। कांवड़ जाति में जो पुरुष हैं वो तो इनकी फड़का गायन करते हैं, और महिला रामदेव जी की इस तेरह ताली नृत्य करती हैं। इसमें 13 मंजीरे बंधे हुए होते हैं। ठीक है, 9 तो पाँव पे होते हैं। ठीक है, और एक पाँव पे 9 है ना, और बाकी जो 4 हैं एक एक एल्बो में होता है, दोनों में। ठीक है, तो 9, 10, 11 और दो दो हाथ में होते हैं, हाथ हथेलियों पे, 12 और 13। तो ये 13 ताली नृत्य है। 13 ताली कांवड़ जाति, अभी आएगा, देखेंगे, आएगा सारा डिटेल में। ओके, ये है। तो टू द पॉइंट अपन चलते हैं हमेशा की तरह, फिर जो चीज़ें आएंगी वो बताते हैं। रामदेव जी का जो अपन काल है वो है 1405 से लेके 1458। ठीक है, करीबन करीबन अपन जैसे देखते हैं 53 साल ये जिंदा रहे। 1405 से लेके 1458 ईस्वी में ही है ये सारी तारीखें। किस राजवंश से थे? तंवर। जैसे पाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांकला, ऐसे रामदेव जी तंवर। किनके वंशज थे ये? अर्जुन के। ठीक है, और किनका अवतार था रामदेव जी? किनके अवतार थे? कृष्ण जी या विष्णु के? तो जैसे मैंने बताया था, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे, कल्ला जी शेषनाग के, ऐसे रामदेव जी कृष्ण के अवतार। याद कैसे रखना है? आर के से याद रखना है। आर से रामदेव जी, के से कृष्ण के अवतार। ठीक है, फिर जो रामदेव जी के अपने को उपनाम मिलते हैं, ठीक है ना, उपनाम मतलब जिन रामदेव जी के अलावा जिन और नामों से जाने जाते थे, वो नाम कौन कौन से हैं? ठीक है ना, उपनाम। तो उपनाम क्या क्या है इनके? सबसे पहले अपन देखते हैं, मुस्लिम लोग तो इनको जानते हैं राम सा पीर के नाम से, राम सा पीर। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है राम सा पीर के उपनाम से कौन जाना जाता है? वेरी गुड, रामदेव जी। पीरों का पीर। ठीक है ना, मक्का से आए पंच पीरों ने इनको ये उपाधि दी थी, पीरों का पीर, कि हम तो पीर हैं लेकिन रामदेव जी आप तो पीरों के पीर हो। रूणीचा धनी। ठीक है, रूणीचा ये पोखरण, रूणीचा को उन्होंने आबाद किया, इसलिए इनको रूणीचा का धनी बोलते हैं। हेजा रोग से रक्षक, रक्षा करते हैं जनता की, इसलिए हेजा रक्षक भी है। जैसे बाबूजी अपन ने देखा था प्लेग रोग के रक्षक हैं, ऐसे रामदेव जी जो हैं वो हेजा रोग से लोक कल्याण की भावना रखते हैं। ठीक है ना, फिर ये कुष्ठ रोग निवारक देवता भी हैं। और जैसे आज वर्तमान में अपन देखते हैं कि इन्हीं से प्रेरणा पाते हुए 30 जनवरी प्रत्येक वर्ष अपन कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को ही गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में। तो ये गांधी जी का जो शहीद दिवस है वो कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रामदेव जी ने भी प्रेरित किया है किनको? बापू को। और फिर रामदेव जी को राजस्थान का कबीर भी बोलते हैं, क्योंकि जो इन्होंने छुआछूत मिटाने का काम किया समाज में, जो एक वर्ग भेद था उसको मिटाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसलिए इनको राजस्थान का कबीर भी बोला जाता है। अब जैसे देखो क्या है, प्री के लायक तो अपन पढ़ ही रहे, साथ में मेंस में जैसे देखो क्वेश्चन आता है इनका महत्व क्या है लोक देवताओं का, तो ये सारा ये महत्व ही है। देखो अब ये समरसता, गांधी जी को प्रेरणा है कि नहीं है? एक वैकल्पिक दवाई, प्राकृतिक की तरफ इन्होंने ध्यान दिया लोगों का। ठीक है, समरसता, हिंदू मुस्लिम समान भाव से पूछते हैं, तो ये सब क्या है? ये महत्व ही है। तो इन फैक्ट्स को याद करोगे ना तभी वो महत्व वाला क्वेश्चन निकलेगा। आप सोचो नहीं सर मेंस को तो हम अलग देंगे, अरे कुछ नहीं है रे, ये है, करो ढंग से। ठीक है, तो ये उपनाम हो गए। रामसा पीर, पीरों का पीर, दो तो पीर हो गए, रामसा पीर और पीरों का पीर। उरुणिसा का धनी। ठीक है, फिर 2 रोग हो गए, हेजा और कुष्ठ रोग निवारण, और फिर कबीर है ये। फिर जो अन्य जो समकालीन देवता हैं, अपन रामदेव जी के जो अन्य समकालीन देवता जो अपन देखते हैं कौन कौन से? सबसे पहले तो हड़बू जी तो मोसेरे भाई थे ही, देखा ही था पिछली फाइल में। हड़बू जी सांकला, हरदम हाजिर, गाम बेंगटी माही, दूजी दे मारी जाने, हाँ मोसेरा भाई। ठीक है, तो हड़बू जी सांकला। फिर दूसरे मल्लीनाथ जी,
अपन पढ़ेंगे लोक देवताओं मल्लीनाथ जी, वो जोधपुर नरेश थे, और रामदेव जी को पोखरण की जागीर इन मल्लीनाथ जी ने ही दी थी। फिर भैरव नामक राक्षस का वध करेंगे यहाँ पे रामदेव जी। ऐसे रामदेव जी का जन्म वर्ष 1405, मृत्यु 1458। जन्म तिथि है इनकी BS2। BS2 से मतलब बी से तो भाद्रपद, एस से शुक्ल द्वितीय, है ना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको अपन बाबेरी बीज भी बोलते हैं, उस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, अभी तो आप इनको याद करते जाओ, फिर मैं आपको लास्ट के अंदर टेबल बनी हुई है उसमें बताऊंगा। जैसे ये भादवा महीना है, इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे ये भादवा है, दो टुकड़ों में बांटेंगे, इधर शुक्ल पक्ष, सॉरी इधर कृष्ण पक्ष, इधर शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उसको जन्म हुआ है, और 11 देखेंगे एकादशी का, उनको इसका इनका मिला है रामदेव जी। ठीक है, ये भादवा में जो कृष्ण पक्ष देखते हैं उसकी अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है, नवमी को गुगा नवमी आती है। तो एक बार अभी देखते जाओ सारे, फिर मैं बता दूंगा लास्ट के अंदर, है ना। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय बाबेरी बीज। जन्म, जन्म स्थान क्या है? उंड, उंडू काश्मीर, ये डू है ना। उंडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। उंडू काश्मीर तो गांव है ना। तो उड़ सकता काश में, उंडू काश्मीर, है ना, शिव, और बाड़मेर में, तो बाड़मेर में तो जन्म हुआ, और फिर कर्मस्थली क्या बन जाएगी इनकी? पोखरण, रूणीचा जैसलमेर में, वो इनकी कर्मस्थली बन जाएगी। तो उड़ के गए कहाँ? बाड़मेर से जैसलमेर, उड़ काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। समझ गए? तो जन्म स्थान है, जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। मृत्यु हुई इनकी 1458, 53 साल बाद में। और इन्होंने मृत्यु कैसे हुई? जीवित समाधि ली। कहाँ पे? रूणीचा नामक नगर, रूणीचा या रामदेवरा, ठीक है, रूणीचा या रामदेवरा जो ये बसाएंगे, ठीक है ना। और जीवित समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 11। BS का मतलब भाद्रपद शुक्ल, बी से तो भाद्रपद, एस से शुक्ल और 11। तो BS2 को तो जन्म है, और BS11 को इनका जीवित समाधि है, ठीक है ना। दोनों भादवे महीने में ही है, और भादवे महीने में दोनों चीजें शुक्ल पक्ष में ही है, ठीक है ना, बाद वाले पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, ऐसे, ठीक है। पोखरण में इन्होंने तालाब बनाया जिसका नाम है राम सरोवर तालाब, ठीक। पोखरण जब ये दहेज में दे देंगे सुखना बाई को, विजय सिंह को, फिर ये राम सरोवर तालाब की स्थापना करेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे आगे आएगा। फिर अपन आगे जानते हैं इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। अच्छा, पिता रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल, अजमल नहीं है, अजमाल, अजमाल जी। माता का नाम मेणा दे, है ना, मैं आ रहा है दोनों, अजमाल रामदेव में मैं, मेणा दे माता में मैं, और अजमाल में मैं, है। आज माल मैं ना दूं, ऐसे भी हो सकता है, आज माल मैं नहीं दूंगी, ठीक है ना, ऐसे। तो अजमाल मेणा दे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना बहुत जरूरी है। पत्नी निहाल दे, ठीक है, निहाल दे, निहाल दे, है ना। DS कौन है? दिले सिंह सोडा, ठीक है। निहाल दे मतलब निकाल दे दिल से, दिल से दिले सिंह सोडा की पुत्री, अमरकोट के शासक दिले सिंह सोडा की पुत्री निहाल दे, जो कि रामदेव जी की पत्नी थी, निहाल, ठीक है, निहाल दे, दिले सिंह सोडा की बेटी, अमरकोट के शासक दिले सिंह सोडा की बेटी निहाल दे, जो कि रामदेव जी की क्या थी? पत्नी थी। रामदेव जी का बड़े भाई क्या? वीरम देव, जो कि किसका अवतार माने जाते हैं? बलराम का। रामदेव जी जब कृष्ण के अवतार हैं तो ऑब्वियसली बात है, कृष्ण भाई, कृष्ण भगवान के बड़े भाई कौन? बलराम, तो वो बलराम का अवतार हो गए वीरम देव। मौसेरे भाई हड़बूजी, हड़बूजी सांकला देखा था? हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, दूजी दे मारी ही जानो, हाँ मोसेरा भाई। ये रामदेव जी की बहन कौन? सुगना बाई, सुगना, सुगना बाई। और सुगना बाई की शादी होती है विजय सिंह के साथ, और दहेज में दे दिया जाता है पोखरण सुगना बाई को। और दूसरी बहन लाछा बाई। तो सुगना एंड लाछा, SL से याद रख लो, ऐसे सुगना, L से लाछा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो शिष्या इनकी हुई है, डिसाइपल्स, ठीक है। शिष्या रामदेव जी की सबसे पहले कौन? डाली, है ना, डाली मेघवाल, डाली, जिसका मैंने डाली बाई का कंगन दिखाया था आपको, ये तो वो रामदेव जी की धर्म बहन थी। और रामदेव जी से एक दिन पूर्व इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। कहाँ पे? रामदेवरा में। और क्या तिथि थी वो? BS10 मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को तो रामदेव जी समाधि लेंगे, तो उससे एक दिन पहले, ठीक है। और दूसरी शिष्या जो थी रामदेव जी की, वो आई माता, लोक देवियों में आएगी आई माता। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है,
सिरवी जाति की कुल देवी है कौन? आई माता, जो कि किसकी शिष्या? रामदेव जी की। और ऐसा कहते हैं कि दीपक की लौ से हमेशा केसर टपकती है। मतलब कॉन्सेप्ट तो यूं है कि नीचे ऐसे दीपक जलता है, तो एक्चुअली क्या है, दीपक की लौ से ऊपर छत हमेशा काली हो जाती है, लेकिन यहाँ काली नहीं होती। यहाँ कोई किसी एक पीले रंग का पदार्थ पदार्थ टपकता रहता है छत से, तो केसर के रूप में दिखाई देता है ऐसे। तो आई माता है ना, आया बिल, ठीक है, ऐसे सिरधर सिरवी, सिरवी जाती कुल देवी है ना, केसर टपकती है। तो ये शिष्या हो गई दो रामदेव जी की, कौन? डाली बाई एंड आई, डाली आई ऐसे। और बहन कौन कौन? सुगना एंड लाचा, ठीक है ये। अभी बिल्कुल पिन पॉइंट चलना अपन को, ऐसे ऐसी चीजें याद होंगी यूं। अगर मैं दुनिया भर की कहानी सुनने लग जाऊं, उनसे चीजें याद नहीं होंगी, ऐसे टू द पॉइंट चलो। फिर रामदेव जी के अपन भक्त देखते हैं, वेल नोन भक्त जो तीन है। ये रामदेव जी के वेल नोन भक्त तीन क्या है? सबसे पहले तो अपन देखते हैं रत्ना राई का आर, ये RLH है। आर से तो है रत्ना राई का, एल से है लकी बंजारा, एच से है हरजी बाटी। इनका ग्रंथ था गौ पुराण, हरजी बाटी। एक बाटी अपने देखा था रघुजी सांकड़ा, राणंगदेव बाटी बैलगाड़ी पे जो पत्थर फेंकता, और यहाँ है हरजी बाटी, है ना। तो तीन प्रमुख भक्त या सहयोगी कौन रामदेव जी के? RLH, आर से वेरी गुड, रत्ना रायका, एल से लक्की बंजारा, एच से हरजी बाटी, ठीक है। रामदेव जी का अपन ने जो घोड़ा देखा था वो सफेद रंग का, क्या? लीला, लीला तो नाम है, और कलर कैसा था? सफेद, व्हाइट। रामदेव जी के जो गुरु का नाम वो बालीनाथ, हड़बू जी के भी यही गुरु थे। और इनकी जो समाधि है बालीनाथ जी की, वो कहाँ है? मसूरिया पहाड़ियाँ, जोधपुर जयपुर जब आते हैं तो जोधपुर जयपुर रोड पे, जोधपुर में ही, ठीक है ना, ये मसूरिया पहाड़ियाँ। और मसूरिया जो साड़ियाँ हैं वो मांगरोल 12 में और कोथुन कोटा की फेमस है। तो मसूरिया पहाड़ी पे तो बालीनाथ जी का मंदिर है, जो कि रामदेव जी के गुरु थे। और मसूरिया पहाड़ियाँ कहाँ की हैं अपने? वेरी गुड, मांगरोल 12 की और कोथुन कोटा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज रामदेव जी में अपन क्या देखते हैं कि मक्का से 5 पीर आए थे, ठीक है। वो रामदेव जी की ख्याति से उनके उनके पास आए, और रामदेव जी को बोला कि चलो ठीक है, कोई तुम हमें ख्याति दिखाओ तब हम जाने कि तुम हाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट पीर हो। तो रामदेव जी ने बोला कि यार ख्याति वाती तो तुम देख लेना बाद में, ठीक है, मैं मेरे चमत्कार जो पर्चा जो है वो दिखा दूंगा, पहले खाना वाना तो खा लो। तो पंच पीरों ने बोला कि नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, हम तो हमारे बर्तनों में खाना खाते हैं। और रामदेव जी ने बोला तो यार मैं तुम्हारे बर्तन कहाँ से लाऊं, तुम साथ लेके आते अगर इतनी एलर्जी है तो उन पंचवीरों ने बोला कि अब अगर तुम्हारे अंदर है चमत्कारी शक्ति तो हमें हमारे बर्तनों में खाना खिला के दिखाओ। तो रामदेव जी ने बोला कि यार महाराज बिराजो तो सही, ऐसे नाराज क्यों होते हो, करता हूँ कोई इनको व्यवस्था, ऐसा क्या, बैठो तो सही यार, धीरज तो करो थोड़ा सा। पांचों पीर बैठे। उन्होंने रामदेव जी ने बोला कि 2 मिनट अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, आप आंख बंद करो। पंचपीरों ने आंख बंद करी, फिर रामदेव जी ने अब खोलो आंखें, तो आंखें खोली तो उनके सामने, पांचों के सामने उनके स्वयं के बर्तन। तब उन्होंने पांचों ने देखा, अरे माय गॉड यार बॉस, तुम तो वाकई में यार बहुत ज्ञानी हो, चमत्कारी हो। तब उन पांचों पीरों ने बोला कि अजी रामदेव जी, कि मैं तो केवल पीर हा, थे तो पीरा का पीर हो, ये है। तो रामदेव जी की उपाधि है पीरों का पीर, जो किन्होंने दी? मक्का से आए 5 पीरों ने। और किस बात पे चमत्कार किया रामदेव जी ने? उनके स्वयं के बर्तन उनके सामने पेश कर दिए। और ये स्थान जहाँ घटना हुई वो स्थान कौन सा था? पंचपीपली, ठीक है। तो 5, ठीक है, तो 5 पीरों को प्रवचन दिया, मक्का से आए थे पांचों पीर। मक्का से आए कितने पीर? 5 पीर। कहाँ से आए? मक्का से। कहाँ दिया? पंचपीपली में। और उन्होंने फिर रामदेव जी को क्या उपाधि दी कि मैं तो केवल पीर हाँ, और थे तो कहीं छो, थे तो पीरा का पीर छो। समझ गए ये चीज? फिर अपन देखते हैं, बगैर विलन के तो कहानी हमेशा अधूरी रहती है तो यहाँ भी दुश्मन है। रामदेव जी का दुश्मन कौन? भैरव राक्षस, भैरव राक्षस। और इसी का वध करके पोखरण को आबाद किया था रामदेव जी, ठीक है ना। तो शहर कौन सा बसाया रामदेव जी ने? पोखरण। गांव कौन सा? सातलमेर गांव, ठीक है। और यहाँ पोखरण में तालाब बनाया, कौन सा? राम सरोवर तालाब। फिर रामदेव जी ने एक पंथ की शुरुआत करी। वो पंथ क्या था? कामड़िया जाति का पंथ, ठीक है। तुम्हें कोई नहीं पूछता मत घबराओ, तुम्हारे लिए मैंने नए पंथ की शुरुआत करी है, क्या? कामड़िया जाति का, ठीक है। तो रामदेव जी की प्रशंसा में नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य, 13 ताली,
ठीक है, तो 13 मंजीरे बंधे रहते हैं, इसलिए 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामड़िया जाति की स्त्रियां करती हैं। ठीक है, ये जो पंथ जो चलाया था वही। ठीक है, और इनमें जो वेल नोन कलाकार हुई है वो कौन? मांगी बाई। ठीक, तो 13 ताली नृत्य कौन करते हैं? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं, महिलाएं। ठीक है, और एक है लोक नाट्य है, उसको प्रारंभ करने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, और रामदेव जी के भजन जो है ब्यावले नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी की प्रशंसा में जो नृत्य किया जाता है वो 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामड़ जाति की स्त्रियां करती हैं। ठीक है, तो एक इसकी झलक भी देखो, इंपॉर्टेंट है। ये है, देखो 13 ताली नृत्य, एक सेकंड। ये देखो, ये नौ मंजिलें जो है पाँव में बंधे हुए ऐसे, राइट पाँव में, समझ गए? ये है, ये था अपना 13 ताली नृत्य, कामड़ जाति की महिला। ठीक, बाकी खुद भी और देख लेना, वीडियो में तो दिखाया है कि भाई ऐसे भी अपन अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, 13 ताली नृत्य हो गया कामड़ जाति की तरह। रमत लोट नाटक के शुरू में रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, और रामदेव जी के जो भजन उन्हें क्या बोलते हैं? अपन ब्यावले। ठीक है, गीत या भजन जो है रामदेव जी को सबसे लंबे है, ये क्वेश्चन आता है, सबसे लंबे किस लोक देवता के गीत मिलते हैं? रामदेव जी के। ठीक है, और देवियों में यही आएगा, तो उसका आंसर होगा जीण माता। जीण माता के सबसे लंबे गीत है देवियों में, और देवताओं में रामदेव जी के पोकरण। ठीक है, रामदेव जी का जो कौशल है कि ये कवि भी थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। तो फिर जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ था कविताओं के माध्यम से 24 वाणियां। ठीक है ना, 24 वाणियां, तो 13 ताली तो नृत्य है और 24 वाणियां इनका ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है, 13-24। और जो भाषा है वो सदुकड़ी, सदुकड़ी का मतलब बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा। तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति और 24 वाणियां। ठीक है ना, ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, तो इन्होंने ग्रंथ लिखा 24 वाणियां। ठीक है, ये 24 वाणियां, ऐसे ध्यान रखना आपने। 13 और 24, 13 में देखो एक बढ़ा है तो 4, एक बढ़ा है तो 2, ऐसे याद रखना। ओके, वेरी गुड, टू द पॉइंट चल रहे हैं, कोई भटकाव नहीं है, 1% ही। फिर अपन देखते हैं कि रामदेव जी के जो मंदिर है उनको देवरा बोलते हैं, और वेल नोन कौन कौन से हैं? तो अपन सबसे पहले देखते हैं, सबसे प्रमुख तो रामदेवरा रूणीचा पोखरण में। दूसरा अपन ने मसूरिया जोधपुर में देखा, जहाँ बालीनाथ जी की समाधि भी है। तीसरा अपन देखते हैं बिरांटिया, बिरांटिया ब्यावर के अंदर है, बिरांटिया। चौथा पर सूरता खेड़ा चित्तौड़ में, सूरत नहीं है ये, सूरता खेड़ा चित्तौड़। लेकिन सूरत से फिर देखो छोटा रामदेवरा अपन देखते हैं कहाँ है? गुजरात के अंदर। ठीक है, और सुरता खेड़ा चित्तौड़ में। राजस्थान का छोटा रामदेवरा वो है खूड़ियावास, खूड़ियावास है ये, है ना, खूड़ियावास अजमेर। और एक लास्ट अपन देवरा देखते हैं हल्दीना, है ना, मतलब हल्दिया, हल्दीना किसने? अलवर ने, हल्दिया अलवर ने, एकीकरण शुरुआत करके हल्दीना। ठीक है ना, तो छोटा रामदेवरा तो है गुजरात में, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा है खूड़ियावास अजमेर। छोटा रामदेवरा पूछे, देखो रामदेवरा तो रूणीचा पोखरण, छोटा रामदेवरा गुजरात, राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुड़ियावास अजमेर। ठीक है, तो ये 7 प्रमुख देवरे या मंदिर हैं जो रामदेव जी से संबंधित है। एक वेल नोन क्वेश्चन बहुत आता है कि इनमें से कौन सा स्थान रामदेव जी से संबंधित है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन में जो है याद रखना। अब इसको मैंने थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक में आपके लिए समझा रखा है, 1 मिनट, ये शायद कटेगा। ये है, एक बोर्ड में देखो क्या अगर आ जाए तो, बोर्ड में नहीं आएगा। ये वाला जो इमेज है ना वो समझाना चाह रहा था, ये ठीक है,
है ना, या वैसे बोर्ड में देख लो, यहाँ देखो, मैं बना के समझा देता हूँ वापस। ठीक है, तो जो जो अपन को ऐसे देखो यहाँ ऐसे डॉट्स में याद रखने हैं। जैसे ये सबसे पहले अपन देखते हैं, ये स्थान है, ये है जैसलमेर, जैसलमेर। थोड़ा सा अपन नीचे देखें तो ये है, दिस इज जोधपुर। फिर थोड़ा सा नीचे इधर आए तो ये हो जाएगा अपने अजमेर, अजमेर। अजमेर से थोड़ा सा नीचे देखें तो ये हो जाएगा ब्यावर। फिर नीचे इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा चित्तौड़। और इधर साइड में अपन देख लें तो ये है अलवर। ठीक है, जैसलमेर में अपन ने देखा है रूणीचा, पोखरण। जोधपुर में अपन ने देखा मसूरिया, मसूरिया पहाड़ियाँ, जोधपुर जयपुर रोड पे मसूरिया साड़ी, मांगरोल कोटा, कोतुन, मांगरोलिया, मसूरिया साड़ी अपने मांगरोल बारा और कोथुन कोटा, ऐसे मसूरिया पहाड़ी अपने जोधपुर, बालीनाथ जी की समाधि। ठीक है, अजमेर में अपन ने देखा खोडियावास, खोडियावास जो कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा है, छोटा। ठीक है, ब्यावर के अपन ने देख लिया बिरिंटिया, बिरिंटिया, बिरांटिया, बिरिंटिया। चित्तौड़ के अंदर अपन ने देखा है सूरता खेड़ा। ठीक है, फिर नीचे अपन जैसे गुजरात देख लेते हैं, तो गुजरात के अंदर क्या है, छोटा, छोटा रामदेवरा। ठीक है, और फिर ये लास्ट इधर ये अलवर बच गया। अलवर में क्या, अलवर ने हल दिया, हल दिया ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो हल दीना। ऐसे 7 हो गए, 1 जैसलमेर, 2 जोधपुर, 3 अजमेर, चौथा ब्यावर, 5वां चित्तौड़, 6ठा गुजरात और 7वां ये हल्दीना। ऐसे 7 प्लेसेस हो गए जो रामदेव जी से संबंधित, ऐसे ध्यान रखना आपने। ठीक है ना, यही मैंने समझाया। ठीक है, ये है, ये वही इमेज थी, नोट्स में अपन को ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये चीज ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रामदेव जी के जो पुजारी हैं वो कौन होते हैं, वो तंवर राजपूत होते हैं। क्यों, कि रामदेव जी खुद तंवर थे, इसलिए तंवर राजपूत। रीखिया क्या है, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको अपन रीखिया बोलते हैं। तो मेघवाल जाति की एक शिष्या का नाम आया था, अभी अपन ने देखा था, डाली मेघवाल या डाली रीखिया। रात्रि जागरण जो होते हैं रामदेव जी को, उनको जम्मा बोलते हैं। महफिल लगती है, जमा हुए लोग, तो रात्रि जागरण जम्मा। जो चमत्कार जो है रामदेव जी के, उनको पर्चा बोलते हैं। तो पंच पीरों को पर्चा दिखाया था मक्का से जो आए थे, ऐसे रामदेव जी की जो ध्वजा है उसको नेजा बोलते हैं। उसमें कितने रंग है, 5 रंग है। तो 13 ताली, 24 वाणिया, 5 रंग। रूणीचा नाम नामक स्थान का नामकरण कैसे हुआ, रूणिया नामक कुएं के कारण रूणीचा का नाम रूणीचा पड़ा। ठीक है, फिर पोखरण में जो अपन सर्वाधिक वृक्ष देखते हैं वो कदम है। खिचड़ी तो नो डाउट है, कदम भी एक ऐसा छायादार वृक्ष होता है। और उदयपुर चित्र शैली में सर्वाधिक चित्रित वृक्ष है कदम। जैसे गुगा जी अपन देखते हैं खेजड़ी से जाने जाते हैं, जैसे रामदेव जी कदम वृक्ष। गुगा जी के लिए अपन देखें गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गुगो, या गाँव गाँव गुगो, गाँव गाँव खेजड़ी, ऐसे ऐसे रामदेव जी की पहचान कदम वृक्ष है। रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या, एक तो पगले हैं जो उनके चरण चिन्ह है, झंडे में जो लाल रंग से अपने को देखने को मिलते हैं पगले। और दूसरे जो प्रतीक चिन्ह है अपने रामदेव जी के, वो क्या है, कपड़े से बने हुए घोड़े हैं जिनको अपन घुड़ले बोलते हैं। घोड़ले, घोड़ले, है ना, घोड़ले, घोड़ले, घोड़ले। और एक घुड़ला जो है वो जोधपुर में अपन पढ़ेंगे, वो घुड़ला नृत्य है। ठीक है ना, और ये है घोड़ले, घोड़ले। रामदेव जी के जो घोड़े हैं छोटे से काले व सफेद कपड़े से बनते हैं, जिनके अंदर थोड़ा अंदर भूसा भरा रहता है। तो कपड़े से बने जो घोड़े हैं वो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है, और रामदेव जी का जो घोड़ा था लीला, उसके प्रतीक है। और गुड़ला जो है मारवाड़ में होता है, ये नृत्य है। ठीक है, फिर रामदेव जी के जो मेले की जो तिथि है वो BS 2 से 11 भाद्रपद। BS से क्या मतलब है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को तो जन्म था, और एकादशी को समाधि थी, जीवित समाधि ली थी 1458 में। ठीक है, कहाँ कहाँ भरता है मेला, रामदेवरा रूणीचा के अंदर, और उसको मारवाड़ का कुंभ भी अपन बोलते हैं। मेले की क्या विशेषता है, एक तो सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सब, और हिंदुओं में सभी धर्म समाज जाति भेदभाव से परे होकर सब इस मेले में भाग लेते हैं।
और विशेषतः 13 ताली नृत्य करती हैं कांवड़ जाति की स्त्रियां केवल, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर अभी वीडियो में दिखाया था। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रामदेव जी की फड़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, वाचक कौन है, पढ़ते कौन है, कांवड़िया जाति के भोपे पढ़ते हैं। तो जैसे आपने देखा कि अपन ने देखा कि कांवड़िया जाति पंथ की शुरुआत करी रामदेव ने, ठीक है, रामदेव जी ने। तो इसमें जो स्त्रियां हैं वो तो 13 ताली नृत्य करती हैं, और इसमें जो पुरुष हैं कांवड़िया जाति में वो भोपों के रूप के अंदर रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। और फड़ क्या होती है कि कपड़े पे लोक देवताओं की जीवनी का चित्रण जो है वो फड़ होता है, और उस फड़ का जो वाचन है वाद्य यंत्र के माध्यम से भोपों द्वारा किया जाता है। तो जैसे अपन ने पापू जी की फड़ देखी थी, नायक जाति के भोपे बांसते हैं रावण हत्या के माध्यम से, ऐसे ही रामदेव जी की फड़ जो है वो किस जाति के भोपे पढ़ते हैं, वेरी गुड, कांवड़ जाति के भोपे। किस वाद्य यंत्र के साथ, वही रावण हत्या। तत् मतलब वायर इंस्ट्रूमेंट है, नोतार उसमें होते हैं। और किस क्षेत्र में ज्यादा पॉपुलर है ये फड़, वेरी गुड, जैसलमेर और बीकानेर। रामदेव जी के जो वेल नोन चित्र बनाए हैं वो चौथमल चितेरा, चितेरा मतलब चित्र बनाने वाला, चौथमल चितेरा, ठीक है ना। वो पापू जी को देखा था श्रीलाल जोशी। रामदेव जी से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं कौन कौन से, रामदेव जी के ब्यावले, ब्यावले मतलब भजन, तो भजन किसने गाए हैं, पूनम चंद ने। तो भजन गाए जाते हैं पूर्णिमा के वाले दिन ऐसे, तो पूनम चंद। रामदेव जी का चरित्र किसने लिखा, रुद्र सिंह तोमर, RS तोमर, पान सिंह तोमर नहीं है, रुद्र सिंह तोमर। चरित्र कि देखो रुद्र नहीं थे, ठीक है, भैरव राक्षस का अंत किया था लेकिन रुद्र नहीं थे, चरित्र बहुत सौम्य था रामदेव जी। रामदेव प्रकाश किसने लिखा, राम से पुरोहित ने, तो पैसे प्रकाश पैसे पुरोहित। फिर रामसा पीर अवतार लीला किसने लिखा, ये ब्राह्मण गोरी दासा दत्तक, ठीक है ना। ब्राह्मण गोरी भी है कई जगह, कई जगह नाम ब्राह्मण गोरी दासा है और दासा दत्त, ब्राह्मण गोरी दासात्मक ऐसे है ये पूरा नाम। तो ब्राह्मण गोरी याद रख लो आप, तो क्या, रामसा पीर अवतार लीला, रामसा पीर अवतार लीला। रामदेवरी वेली किसकी, किसने लिखी, हरजी बाटी ने। ऊपर देखा था अपने गौ पुराण भी इन्होंने लिखा, हरजी बाटी ने। तो वेली, वेल में बाटे रखे किसने, हरजी बाटी ने। और हरजी बाटी अपन ने, मैंने RLH बताया था आपको, क्या RL से रत्ना राय का, लकी बंजारा और हरजी बाटी, गौ पुराणी है वही हरजी बाटी है जिसने रामदेव वेली, वेली का मतलब होता है वर्णन, हरजी बाटी ने लिखा। समझ गए, ये है, ठीक है, ये ग्रंथ है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रामदेव से संबंधित। फिर रामदेव जी से संबंधित पोखरण में क्या है, समकालीन देवता है इनके मल्लीनाथ जी जो कि मारवाड़ नरेश थे और लोक देवता भी थे रामदेव जी के समकालीन, उन्होंने पोखरण की जागीर रामदेव जी को दी। फिर रामदेव जी ने इस पोखरण में भैरव नामक राक्षस का अंत किया, आबाद हो गया पोखरण। फिर पोखरण क्या किया, रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई की शादी में विजय सिंह को दहेज में दे दिया, और विजय सिंह का पुंगलगढ़ बीकानेर के जागीरदार थे, उनको दहेज में दे दिया सुगनाबाई को। इसके बाद रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब बसाया, ठीक है ना, और सातलमेर गांव ये भी रामदेव जी ने बसाया भैरव नामक राक्षस का अंत करके, पोखरण के अंदर ही था ये गांव, ठीक है, ऐसे। फिर रामदेव जी इंपॉर्टेंट रास्ताना कबीर कहते हैं इनको, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये समाज सुधार के संबंध में क्या क्या काम किए। सबसे पहले अपन देखते हैं शुद्धि आंदोलन, कि जो हिंदू मुस्लिम धर्म जिन्होंने अपना लिया था वापस उनको रामदेव जी हिंदू धर्म में लेके आए, शुद्धि आंदोलन। तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन दयानंद सरस्वती चलाएंगे इसको 19वीं शताब्दी में, तो दयानंद सरस्वती ने कहीं ना कहीं प्रेरणा पाई थी रामदेव जी से, शुद्धि आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया ऐसे। तो महात्मा गांधी को उन्होंने प्रेरणा दी हरिजन उद्धार में, कुष्ठ रोग निवारण में, ऐसे ही आर्य समाज दयानंद सरस्वती को भी रामदेव जी ने रास्ता दिखाया। तो देख लो अभी महत्व है कि नहीं है, महत्व करते रहते हैं स्टूडेंट, सर महत्व तो पढ़ाया ही नहीं, महत्व पढ़ाया ही नहीं, मेंस के लिए तो कुछ पढ़ाया नहीं। अरे यार ये वो याद करोगे तभी तो आएगा, ऐसे बकर से थोड़ी होगा। कामड़िया पंथ चलाया जिनकी कोई पहचान नहीं उनके लिए, कवि भी थे, साहित्य को इन्होंने मजबूत किया, लोकल साहित्य को, 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा जिसमें सबसे लंबे लोकगीत हैं इनके, और भाषा सदुकड़ी मतलब आम बोलचाल की भाषा, ऐसे देखो। सामाजिक समरसता का काम किया, जो एक भेदभाव था समाज में उसको मिटाया, छुआछूत का बहिष्कार किया, ठीक है, कुष्ठ रोग निवारण में काम किया, तीर्थ यात्रा का बहिष्कार किया और मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, ऐसे धर्म को सरल बनाया। उन्होंने बोला कि बस गुरु में ही आस्था रखो, वही तुमको इस भवसागर, संसार रूपी भवसागर से पार लगाएगा,
गुरु ही है मेन जो है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, अ जपा जाप, है ना। कोई जाप आपको पढ़ना नहीं है, अ जपा जाप है ये। वो क्या, गुरु में आस्था रखो, गुरु बोल रहा है वैसे करो तो अपने आप संकट से निकल जाओगे। दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। गुरु बोल रहा है माइक्रो बनाओ, देखो उनको समझो लिखो, आप बोल रहे हो नहीं मैं तो पढ़ूंगा ज्यादा थ्योरी, तो मुश्किल है फिर निकलना, है ना। तो ऐसे, तो ये समाज सुधार रूपी कार्य है रामदेव जी के। शुद्धि आंदोलन, कामड़िया पंथ, साहित्य में कवि, ठीक है ना। तीन तो सामाजिक हो जाएंगे, कौन कौन से, शुद्धि आंदोलन, कामड़िया पंथ और सामाजिक समरसता, ठीक है ना। फिर ये कवियों का भी इसके अंदर आ गया, तो इसको मैं एक जगह आपको कर देता हूँ, है ना, अभी चूंकि ये एडिटेबल में ही है। तो देखो ये तो अपने समाज का हो जाएगा, ठीक है ना। ये साहित्य का लास्ट में कर देते हैं, ये कवि भी थे, ये लो अब एक जगह हो जाएगा, टूटेगा नहीं फ्लो, ठीक है। अब आ रहा है देखो समझ में, क्या शुद्धि आंदोलन, कामड़िया पंथ, सामाजिक समरसता, छुआछूत का बहिष्कार, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा, ये धर्म से हो गए, कर्मकांड से, ठीक है। गुरु में आस्था, कवि हो गए, ऐसे तो ये समाज सुधार हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर जो अपन समाधि देखते हैं रामदेव जी से संबंधित, डालीबाई की समाधि अपन देखते हैं पोखरण के अंदर ही है, तो रामदेव जी से एक दिन पूर्व उन्होंने ली। रामदेव जी की समाधि अपन देखते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ठीक है। और हड़बू जी ने भी समाधि ली, लेकिन रामदेव जी के 8 दिन बाद ली, रामदेव +8 मैंने बताया था। और इनकी समाधि कहाँ है, तो हड़बड़ी में, जैसे मैंने बोला था कि बैग में भूल गए फल, बैंगटी फलोदी में, फलोदी में बैंगटी हड़बू जी सांकला की, ऐसे, तो ये समाधि का, ठीक है। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी रामदेव जी से संबंधित जो अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक बार रामदेव जी की अपन जहाँ से शुरू किया था वहाँ मैं वापस आपको ले चलता हूँ, इससे एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। देखो ये अपन ने देखा था, तो रामदेव जी की देखो, आप ये फोटो देखो आप वापस, ठीक है। तो अब देखो ये लीला घोड़ा हो गया, व्हाइट कलर में था लेकिन नाम लीला था। ये माता हो गई क्या, मेणा दे, है ना। क्या पिता तो क्या, अजमाल जी, मैणा दे। वाइफ जैसे अपन ने देखी क्या, निहाल दे, ठीक है। अपने दिल निकाल दे दिल से, दिले से सोडा, अमरकोट की पुत्री, ये वो पंचपीर है, मैं तो पीरा थे पीरा का पीर हो, ऐसे। और ये जैसे अपन जैसे देखते हैं उनके शिष्य RLH क्या, रत्ना, ये वही है रत्ना, रत्ना रायका, ठीक है। ये रत्ना रायका है, फिर लक्की बंजारा, फिर हरजी भाटी, ऐसे, ठीक है। ये रूनीचा अपने इनका मंदिर है ही रामदेवरा। ये डालीबाई का कंगन है, डालीबाई शिष्या, ठीक है। डालीबाई रीखिया मेघवाल जाति, ठीक है। और ये 13 ताली नृत्य मैंने बताया आपको, कामड़िया पंथ 13 ताली, है ना, 13 ताली, 24 वाणिया और पंचपीर, ऐसे, ठीक है। ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखनी है। तो ऐसे रिवीजन करो, टू द पॉइंट ऐसे देखो। और ये जो माइक्रो की फाइल जो बैकग्राउंड में चल रही है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसको खुद ऐसे माइक्रो को लिखो वीडियो को पॉज करके, इन माइक्रो को खुद लिखो ऐसे ही वजह से पॉज करके, यहाँ क्या क्या माइक्रो है बिंदुओं के रूप में पूरा ऐसे, ठीक है ना। तब जाके मैं जो थ्योरी फाइल दूंगा PDF, उससे नहीं आएगा समझ में ऐसे आएगा प्यारे ही क्वेश्चन इससे निकलेंगे, पास इससे हो गए, ऐसे, ठीक है। ये चीज थी। तो अपन ने पंचपीरों का क्लू क्या था बताओ मेरे को, पहरा गोमा, वेरी गुड, प पहरा गोमा। तो पाबूजी देख लिया, बाबूजी देख लिया, हड़बूजी देख लिया, राज से रामदेव जी देख लिया। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे गोगा जी, और फिर उसके बाद नेहा जी मंगल। ओके, तो इस फाइल में इतना ही, थैंक यू।